साल 2025 भारतीय बाजार के लिए एक बहुत ही दिलचस्प साल रहा। चलिए आज बात करते हैं उस साल की सबसे बड़ी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देती। सोचिए 28 दिसंबर 2025 का दिन है, साल का आखिरी रविवार। भारतीय शेयर बाजार में एकदम शांति है, सब कुछ बंद है। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। क्योंकि इस ऊपरी शांति के पीछे 2025 में पर्दे के पीछे एक ऐसा ड्रामा चल रहा था जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। तो आखिर क्या थी ये कहानी? ये साल की सबसे बड़ी कहानी थी। एक रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन शायद वो रिकॉर्ड नहीं जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर सिर्फ निफ्टी इंडेक्स को देखें तो लगेगा कि अरे साल तो ठीक ठाक ही था, पर एक आंकड़ा है, बस एक आंकड़ा, जो 2025 की पूरी असली और नाटकीय कहानी बयां करता है। और वो नंबर है 1,58,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.58 लाख करोड़ रुपए। इतना बड़ा अमाउंट, यही वो आंकड़ा है जो 2025 की कहानी का, आप कह सकते हैं, असली हीरो भी है और विलन भी। अब सवाल ये है कि ये नंबर आखिर है क्या? तो ये है FII नेट आउटफ्लो। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब ये वो पैसा है जो विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाला, और ये उनके लगाए हुए पैसे से कई ज्यादा था। सीधी सी बात है, उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उससे कई ज्यादा पैसा बाहर लेते। इस चार्ट को देखिए जरा, ये जो बड़ा सा नेगेटिव बार दिख रहा है ना, ये वही 1.58 लाख करोड़ का आउटफ्लो है। इससे अंदाजा लगता है कि ये रकम कितनी बड़ी थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी फॉरेन सेलिंग थी, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिकवाली। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? अचानक से ये विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर भारत से जाने क्यों लगे? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जिनके कारण विदेशी कैपिटल का इतना बड़ा एक्सोडस हुआ। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण थे। पहला, हमारा रुपया कमजोर हो रहा था। दूसरा, पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल था, मतलब ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और तीसरा, इन्वेस्टर्स को कहीं और, जैसे कि AI स्टॉक्स में बेहतर रिटर्न दिख रहा था, तो वो अपना पैसा वहां ले जा रहे थे। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। FIIs ने इतना पैसा निकाल लिया तो मार्केट को तो क्रैश हो जाना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। सवाल यह है कि मार्केट गिरा क्यों नहीं? ये वाकई हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि आमतौर पर जब इतना पैसा मार्केट से निकलता है तो एक बड़ा क्रैश आता ही आता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। तो फिर वो कौन था? वो कौन सी ताकत थी जो इस तूफान के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई? किसने बाजार को संभाला? और इसका जवाब है हमारे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। 2025 का बाजार समझिए 2 टीमों के बीच एक मैच जैसा था। एक टीम थी विदेशी निवेशकों की जो लगातार सेलिंग कर रही थी, और दूसरी टीम थी घरेलू निवेशकों यानी DIIs की, जो हर गिरावट पर जमकर खरीदारी कर रही थी। ये बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर जैसा था। एक तरफ से FIIs रस्सी खींच रहे थे तो दूसरी तरफ से DIIs ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। और ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट अब कितना मैच्योर हो चुका है। तो पूरे साल निफ्टी का सफर कैसा रहा? साल की शुरुआत हुई, बीच में मार्केट ने अच्छी रफ्तार भी पकड़ी। हाँ, साल के आखिर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन इन सब के बावजूद साल का अंत पॉजिटिव नोट पर हुआ। और यही वजह है कि इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी निफ्टी ने साल को लगभग 10% की बढ़त के साथ खत्म किया। इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे घरेलू निवेशकों को। उन्होंने ही मार्केट को बचाया। तो ये तो थी 2025 की कहानी। अब सवाल ये है कि आगे क्या? 2026 में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में रिकवरी के लिए 2 बड़े ड्राइवर्स हो सकते हैं। पहला, कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है, और दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की संभावना भी बन रही है, जो मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर आउटलुक कैसा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव, बना रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिया के फंडामेंटल्स पर भरोसा मजबूत है। और ये पूरी कहानी हमें 2025 की सबसे बड़ी सीख और एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी अब विदेशी पैसों पर पहले से कम निर्भर है? क्या हमारा घरेलू बाजार अब आत्मनिर्भर हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।